Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today, we start our story Threads Across Time का पार्ट 6. पेंडेंट और क्रिस्टल का ग्लो अब एक स्टेडी रिदम में था, जैसे वो उन्हें टाइम के एक और डीपर लेयर की तरफ बुला रहा हो. जंग यूए ने टेम्पोरल डिवाइस के रीडिंग्स को एनालाइज करते हुए कहा, यह सिग्नल मो सिंगवू के ओरिजिन पॉइंट की तरफ ले जा रहा है. अगर हम उसका असली बेस ढूंढ लेते हैं, तो उसका सबसे बड़ा प्लान और उसकी अल्टीमेट वीकनेस समझ सकते हैं. वे वुक्सियान ने एक्साइटमेंट के साथ बोला, तो चलो इस बार डायरेक्टली उनके घर तक चलते हैं. लन वांगजी ने काल्म और सीरियस टोन में कहा, कॉशन जरूरी है. उन्होंने पेंडेंट और क्रिस्टल को एक्टिवेट किया और एक ब्राइट लाइट के साथ वो एक पुरानी और ईरी जगह में लैंड कर गए. यह जगह एक एंशंट सैंक्चुअरी थी जो सेंचुरीज से छुपी हुई थी. जमीन पर फेडेड सिंबल्स और कार्विंग्स बने हुए थे और आसपास एक हॉन्टिंग साइलेंस था. सैंक्चुअरी के बीच में एक मैसिव स्टोन गेट था जिसमें इंट्रिकेट डिजाइन्स और रूनेस लगे थे. जोंगयुए ने गाते को देखते ही कहा, यह मो सिंगवू का असली बेस है. यह गेट एक सीलिंग मैकेनिज्म है जो उसके सबसे बड़े प्लान को प्रोटेक्ट करता है. वे वुक्सियन ने सार्कास्टिकली बोला, और यह भी लगता है कि यह गेट प्लीज ओपन में नहीं कह रहा. लन वांगजी ने गेट के सिंबल्स को देखते हुए बोला, यह रूनेस एक एंशंट बैरियर क्रिएट करते हैं. सिर्फ पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी से यह तोड़ा जा सकता है. जोंगयुए ने पेंडेंट और क्रिस्टल को गेट के सेंटर में फिट किया. जैसे ही एनर्जी फ्लो होने लगी, रूनेस ग्लो करने लगे और एक हेवी हमिंग साउंड सैंक्चुअरी के अंदर घूम गया. लेकिन गेट ओपन होने के साथ ही उनके सामने एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ गया. मो सिंगवू का एक और रेमनेंट फॉर्म जो गेट को प्रोटेक्ट कर रहा था. रेमनेंट ने एक डीप एकोइंग वॉइस में कहा, तुम लोग यहां तक पहुंच गए, लेकिन आगे का रास्ता सिर्फ उनके लिए है जो मो सिंगवू के आइडियल्स को एक्सेप्ट करते हैं. लान वांगजी ने अपना सोर्ड रेडी करते हुए काल्मली बोला, हम उसकी डार्कनेस को खत्म करने आए हैं. रेमनेंट ने एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक किया, लेकिन वे वुक्सियन ने अपनी फ्लूट चेंकिंग की मेलोडी से उसे डिफ्लेक्ट कर दिया. जंग यूए ने पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी को स्टेबलाइज करते हुए बोला, हमें उस रेमनेंट को वीकन करना होगा, तभी गेट फुली अनलॉक होगा. वे वुक्सियन और लान वांगजी ने परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में रेमनेंट के अटैक्स को काउंटर किया. वे वुक्सियन ने चेंकिंग से एक मेलोडी प्ले की जो रेमनेंट के एनर्जी फ्लो को डिसरप्ट कर रही थी, जबकि लान वांगजी ने प्रिसाइज सोर्ड स्ट्राइक्स से उसकी डिफेंसेस को वीकन कर दिया. जंग यूए ने पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी को एम्पलीफाई करते हुए बोला, बस थोड़ा और, गेट अब फुली एक्टिवेट होने वाला है. रेमनेंट ने अपनी फाइनल अटैक के लिए एनर्जी गैदर की, लेकिन उससे पहले वे वुक्सियन ने चेंकिंग की मेलोडी और ज्यादा इंटेंस कर दी. लान वांगजी ने एक डिसाइसिव स्ट्राइक से रेमनेंट का कोर शैटर कर दिया और वो डिसिपेट हो गया. जैसे ही रेमनेंट खत्म हुआ, गेट के रूनेस ब्राइट ग्लो करते हुए डिसअपीयर हो गए. गेट धीरे धीरे ओपन हुआ और उन्होंने एक डीप अंडरग्राउंड चेंबर देखा जो मो सिंगवू के सबसे बड़े सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर रहा था. अंडरग्राउंड चेंबर में उन्होंने एक जायंट मैकेनिज्म देखा जो टाइम के हर थ्रेड को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया था. जंग यूए ने शॉक्ड टोन में कहा, यह क्रोनोस इंजन है, मो सिंगवू का सबसे एम्बिशियस प्लान. यह मशीन उसे टाइम के हर एस्पेक्ट को मैनिपुलेट करने की पावर देगी. मशीन के सेंटर में एक ग्लोविंग ऑर्ब था जो टाइम के प्योर एसेंस को कंटेन कर रहा था. वे वुक्सियान ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो हम इससे बस तोड़ दें और काम खत्म? जंग यूए ने वरी टोन में जवाब दिया, इतना सिंपल नहीं है. अगर ये मशीन इम्प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हुई तो पूरा टाइम स्पेस कोलैप्स हो सकता है. हमें केयरफुली इसे डीएक्टिवेट करना होगा. लन वांगजी ने काल्म टोन में बोला, जल्दी शुरू करो, हमें ज्यादा टाइम नहीं है. जब जंग यूए मशीन को डीएक्टिवेट कर रहा था, एक अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन हुआ. यिंगजू एक बार फिर सामने आ गया. उसने एक डार्क एनर्जी अटैक से उन्हें स्टॉप कर दिया और शाउटेड, मैं मो सिंगवू का विजन अधूरा नहीं छोड़ने दूंगा. यिंगजू ने क्रोनोस इंजन को रिएक्टिवेट करने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे चेंबर अनस्टेबल होने लगा. जंग यूए ने पैनिक करते हुए बोला,
अगर यह फुली एक्टिवेट हो गई तो हम सब टाइम के अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे। वे वुक्सियन ने यिंगझो को रोकने के लिए एक बोल्ड मूव किया। चेनकिंग की मेलोडी से उसने यिंगझो के कंट्रोल्स को जाम कर दिया, जबकि लन वंगजी ने उससे इमोबिलाइज करने के लिए एक पावरफुल स्ट्राइक लगाया। यिंगझो ने डिफीट फील करते हुए कहा, तुम लोग कुछ नहीं समझते। मो सिंगवू का प्लान यूनिवर्स के लिए जरूरी था। लन वांगजी ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, जो डार्कनेस में बसा हो उसे खत्म करना जरूरी है। जांग युए ने फाइनली पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी से क्रोनोस इंजन को डीएक्टिवेट कर दिया। मशीन के डीएक्टिवेट होते ही पूरे चेंबर में एक लाउड एक्सप्लोजन जैसा साउंड हुआ और टाइम के थ्रेड्स स्टेबलाइज होने लगे। क्रोनोस इंजन का ऑर्ब शैटर हो गया और मो सिंगवू का फाइनल रेमनेंट एक फाइनल स्क्रीम के साथ डिसअपीयर हो गया। यिंगझो कोलैप्स हो गया और उसकी डार्क एनर्जी डिसिपेट होने लगी। सैंक्चुअरी अब क्वाइट और पीसफुल थी। जांग युए ने रिलीव टोन में कहा, क्रोनोस इंजन अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मो सिंगवू की लेगेसी अब खत्म हो गई। वे वुक्शियन ने टीजिंगली बोला, अब हम ऑफिशियली टाइम सेवियर्स बन गए हैं, है ना लंजन? लन वांगजी ने फेंट स्माइल के साथ जवाब दिया, मिशन कंप्लीट। पेंडेंट और क्रिस्टल अब एक सॉफ्ट ग्लो में थे, जैसे उनका पर्पस पूरा हो चुका था। लेकिन जांग युए ने वार्निंग दी, ये अब भी पॉसिबल है कि मो सिंगवू के कुछ रेमनेंट्स कहीं और एग्जिस्ट करते हो। वाई वुक्शियन ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, तो क्या हुआ, हम फिर रेडी हो जाएंगे। क्रोनोस इंजन के डिस्ट्रॉय होने के बाद टाइम के थ्रेड्स एक बार फिर स्टेबल हो गए। सैंक्चुअरी से बाहर निकालते ही उन्होंने एक डीप साइग लिया। जांग युए ने पेंडेंट और क्रिस्टल को केयरफुली एग्जामिन करते हुए बोला, ये टूल्स अब अपने ओरिजिनल पर्पस के क्लोज आ चुके हैं, लेकिन एक और चैलेंज बाकी है, टाइम के थ्रेड्स का फाइनल बैलेंस इंश्योर करना। वाई वुक्सियन ने आसमान की तरफ देखते हुए टीजिंग टोन में बोला, क्या इसका मतलब है कि अब हमें एक और एडवेंचर के लिए तैयार रहना पड़ेगा? लन वांगजी ने काल्मली जवाब दिया, अगर जरूरत हो तो हाँ। पेंडेंट और क्रिस्टल ने अब एक नई फ्रीक्वेंसी पे ग्लो करना शुरू किया। जांग युए ने टेम्परल डिवाइस से स्कैन करते हुए कहा, यह सिग्नल एक अननोन डिमेंशन से आ रहा है। ऐसा लगता है कि टाइम के थ्रेड्स अब भी किसी डिस्टर्बेंस का सामना कर रहे हैं। वेई वुक्सियन ने एक्साइटमेंट के साथ बोला, अननोन डिमेंशन, अब ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। लन वांगजी ने सॉफ्टली लेकिन फर्मली कहा, कॉशन जरूरी है। उन्होंने पेंडेंट और क्रिस्टल के सिग्नल को फॉलो किया और एक इंटेंस लाइट के साथ वो एक कंप्लीटली अलग डायमेंशन में पहुंच गए। ये डायमेंशन एक फ्रैक्चर्ड और क्योटिक जगह थी, जहां टाइम और स्पेस का कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं था। आसपास फ्लोटिंग आइलैंड्स, शैटर्ड रूइंस और डिस्टॉर्टेड एनर्जी फील्ड्स थे। जांग युए ने अमेज्ड और वरीड टोन में कहा, यह डायमेंशन बिल्कुल अनस्टेबल है। अगर ये कोलैप्स हो गया तो इसका इम्पैक्ट बाकी डायमेंशंस पर भी होगा। उन्होंने एक मैसिव एनर्जी वॉर्टेक्स देखा जो डायमेंशन के सेंटर में था। जांग युए ने सिग्नल को ट्रेस करते हुए कहा, यह वॉर्टेक्स टाइम के थ्रेड्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है, हमें इसे स्टेबलाइज करना होगा। वॉर्टेक्स के पास जाते ही उनका सामना एक मिस्टीरियस एंटिटी से हुआ जो शायद इस फ्रैक्चर्ड डायमेंशन का गार्डियन था। उसका नाम था द कीपर। वो एक टॉल, इथीरियल फिगर था जो लाइट और शैडोज का कॉम्बिनेशन लगता था। उसकी वॉइस डीप और रेजोनेटिंग थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह डिमेंशन मेरे कंट्रोल में है। वे वुक्शन ने कैजुअली बोला, तुम्हारे कंट्रोल में? यह तो ज्यादा ही अनस्टेबल लग रहा है। द कीपर ने स्टर्नली जवाब दिया, यह फ्रैक्चर्ड डायमेंशन टाइम स्पेस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए है। तुम लोग अगर इसमें इंटरफियर करोगे तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जांग युए ने कामली कहा, हम ये समझते हैं, लेकिन यह वॉर्टेक्स बाकी डायमेंशंस के लिए एक थ्रेट बन रहा है। हमें इसे स्टेबलाइज करना पड़ेगा। द कीपर ने चैलेंज देते हुए बोला, अगर तुम इस डायमेंशन की इंटेग्रिटी को टेस्ट करना चाहते हो तो पहले मुझे प्रूव करो कि तुम केपेबल हो। द कीपर ने उन्हें एक सीरीज ऑफ ट्रायल्स के लिए चैलेंज किया। पहला ट्रायल था द टेस्ट ऑफ यूनिटी, जिसमें उन्हें अपने टीम वर्क और सिंक्रोनाइजेशन को प्रूव करना था। वॉर्टेक्स के आसपास शिफ्टिंग प्लेटफॉर्म्स और बैरियर्स थे, जिनको क्रॉस करना एक डिफिकल्ट पजल था।
वेई वुक्सियान ने अपनी क्विक थिंकिंग और लन वांगजी की प्रिसाइज मूवमेंट्स के साथ इस ट्रायल को क्विकली कंप्लीट कर दिया। जांग युए ने इम्प्रेस्ड होते हुए कहा, तुम दोनों का सिंक्रोनाइजेशन नेक्स्ट लेवल है। दूसरा ट्रायल था द टेस्ट ऑफ रिजॉल्व, जिसमें उन्हें इल्यूजनरी थ्रेट्स का सामना करना था। इल्यूजन्स उनकी सबसे बड़ी फियर्स और डाउट्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन लन वांगजी ने अपने अनवेवरिंग फोकस से इन इल्यूजन्स को ब्रेक कर दिया। फाइनल ट्रायल था द टेस्ट ऑफ सैक्रिफाइस, जिसमें उन्हें एक डिसीजन लेना था। वॉर्टेक्स को स्टेबलाइज करते वक्त किसी एक को अपनी एनर्जी सैक्रिफाइस करनी थी। वे वुक्सियन ने बिना सोच समझे कहा, मैं करूंगा। टाइम के थ्रेड्स के लिए एक छोटी सी सैक्रिफाइस है। लन वांगजी ने इमीडिएटली ओपोज करते हुए बोला, मैं करूंगा, तुम पहले ही ज्यादा रिस्क ले चुके हो। जांगवे ने दोनों को समझते हुए बोला, हम सब अपनी एनर्जी कंबाइन करेंगे, यह सेफर होगा। उन्होंने पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी को यूज करते हुए वॉर्टेक्स को स्टेबलाइज करने का प्रोसेस शुरू किया। द कीपर ने उनकी डेडिकेशन देखकर अपनी एनर्जी भी उन्हें प्रोवाइड की। स्लोली फ्रैक्चर्ड डायमेंशन के थ्रेड्स अलाइन होने लगे और वॉर्टेक्स का इंस्टेबिलिटी खत्म हो गया। द कीपर ने इम्प्रेस्ड होते हुए कहा, तुम लोग टाइम के ट्रू प्रोटेक्टर्स हो, लेकिन याद रखो, एक और बड़ा थ्रेट आने वाला है। जांग युए ने शॉक से पूछा, और बड़ा थ्रेट? द कीपर ने क्रिप्टिकली जवाब दिया, जो फोर्स मो सिंगवू से भी पुरानी है, वो टाइम के बैलेंस को तोड़ने की कोशिश करेगी। तुम्हें उससे रेडी रहना होगा। वॉर्टेक्स के स्टेबलाइज होने के बाद डायमेंशन ग्रेजुअली नॉर्मल होने लगी। पेंडेंट और क्रिस्टल का ग्लो अब स्टेडी और पीसफुल था। जांग युए ने रिलीव्ड टोन में कहा, एक और मिशन कंप्लीट, लेकिन अब एक नए थ्रेट का सिग्नल मिल गया है। वेई वुक्सियन ने टीजिंगली बोला, हमारी बोरिंग जिंदगी कभी वापस नहीं आएगी, है ना लांजन? लन वांगजी ने सॉफ्ट स्माइल के साथ जवाब दिया, जरूरत पड़ने पर हम फिर रेडी होंगे। उन्होंने पेंडेंट और क्रिस्टल के गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपने अगले एडवेंचर के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। लेकिन अब एक और सवाल उनके सामने था, वो एंशिएंट फोर्स क्या थी जो टाइम के बैलेंस को तोड़ने वाली थी? क्रोनोस इंजन के बाद फ्रैक्चर्ड डायमेंशन को स्टेबलाइज करना एक बड़ी जीत थी, लेकिन द कीपर के क्रिप्टिक वार्निंग ने टीम को अनईजी कर दिया। जांग युए टेम्पोरल डिवाइस के रीडिंग्स एनालाइज कर रहा था जब उसने एक और सिग्नल डिटेक्ट किया, एक और थ्रेड जो टाइम के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा था। वेई वुक्सियन ने कैजुअली बोला, लगता है हमारा अगला एडवेंचर शुरू हो गया। लन वांगजी ने कामली पूछा, यह सिग्नल कहां से आ रहा है? जांग युए ने सीरियस टोन में जवाब दिया, ये थ्रेड एक एंशिएंट टाइम पॉकेट से आ रहा है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ टाइम का फ्लो नहीं बल्कि स्पेस का कॉन्सेप्ट भी डिस्टॉर्ट है। पेंडेंट और क्रिस्टल का सिग्नल उन्हें एक डार्क और मिस्टीरियस रेल्म में ले गया, जहां हर चीज ईरी और डिस्टॉर्टेड थी। ट्रीज ट्विस्टेड और शैडोज कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे। एक कोल्ड ब्रीज ने उनका वेलकम किया, जो एक अनसीन फोर्स की प्रेजेंस का इंडिकेशन दे रही थी। जांग युए ने वरीड टोन में कहा, यह प्लेस तो प्योर पैराडॉक्स का एक एग्जाम्पल है। अगर हम यहां ज्यादा देर रुके तो हम खुद टाइम के अंदर लॉस्ट हो सकते हैं। वेई वुक्सियन ने प्लेफुल टोन में बोला, तब तो जल्दी चलना पड़ेगा, है ना लंजन? लान वांगजी ने स्लाइट नॉड के साथ रिस्पॉन्ड किया और आगे बढ़ने लगे। उन्होंने एक एंशिएंट टेम्पल का फसाड देखा जो हाफ क्रम्बल्ड और शैडोज में घिरा हुआ था। टेम्पल के अंदर उन्होंने इंट्रिकेट कार्विंग्स और ओल्ड सिंबल्स देखे जो एक अननोन लैंग्वेज में थे। जांग युए ने कार्विंग्स को डिकोड करते हुए कहा, यह कार्विंग्स एक एंशिएंट फोर्स के बारे में है, द ओरिजिन। ये फोर्स मो सिंगवू से पहले की है और शायद टाइम का असली मास्टर थी। लन वांगजी ने काल्मली ऑब्जर्व करते हुए बोला, अगर ये फोर्स अब वापस आई है तो ये पूरे यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। टेम्पल के सेंटर में उनका सामना एक मैसिव स्टोन स्टैच्यू से हुआ जो एक एंशिएंट वॉरियर का था। जैसे ही उन्होंने उसके पास जाना चाहा, स्टैच्यू में लाइफ आ गई और उसने एक बूमिंग वॉइस में कहा, जो दी ओरिजिन को ढूंढने आए हैं उन्हें सबसे पहले अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी। वेई वुक्सियन ने लाइटली चकल करते हुए बोला, हर जगह एक गार्डियन और एक ट्रायल, क्लासिक।
लान वंगजी ने सीरियस टोन में जवाब दिया, तैयार रहो। गार्डियन ने उन्हें एक ट्रायल दिया, द ट्रायल ऑफ बैलेंस। टेम्पल के अंदर टाइम और स्पेस का फ्लो डिस्टोर्ट होने लगा। हर स्टेप एक इल्यूजन क्रिएट करता था जो उनके सेंस ऑफ रियलिटी को टेस्ट कर रहा था। वे वुक्शियन ने अपनी शार्प इंस्टिंक्ट्स और चेनकिंग की मेलोडीज से इल्यूजन्स को ब्रेक करना शुरू किया। लन वांगजी ने अपनी सोर्ड्समैनशिप और काम डिमीनर से ट्रायल के शिफ्टिंग पाथवेज को ओवरकम किया। जांग युए ने टेम्पोरल डिवाइस से डिस्टॉर्शंस को स्टेबलाइज करते हुए बोला, हम बस थोड़ा और दूर हैं। फाइनली उन्होंने टेम्पल के कोर तक पहुंचकर ट्रायल कंप्लीट कर दिया। गार्डियन ने अपनी एनर्जी डिसिपेट करते हुए बोला, तुम लोग वर्दी हो, लेकिन द ओरिजिन का सामना करने के लिए तैयार रहो। उसकी पावर बियॉन्ड इमेजिनेशन है। टेम्पल के कोर में उन्होंने एक ग्लोविंग स्फीयर देखा जो प्योर एनर्जी का था। स्फीयर से एक हॉन्टिंग वॉइस सुनाई दी, तुम लोग मेरे टेरिटरी में आए हो। मैं हूं द ओरिजिन, टाइम का असली रूलर। तुम्हारी एफर्ट्स फ्यूटाइल हैं क्योंकि टाइम को कंट्रोल करना सिर्फ मेरा अधिकार है। वे वुक्शियन ने कॉन्फिडेंटली बोला, तुम चाहे कितनी ही एंशिएंट और पावरफुल क्यों ना हो, हम तुम्हें रोकने आए हैं। लन वांगजी ने सोर्ड रेडी करते हुए काल्मली कहा, बैलेंस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। स्फीयर सडनली ब्राइट हो गया और उन्हें एक ऑल्टरनेट रियलिटी में पुल कर दिया जहां हर चीज डिस्टॉर्टेड और कैओटिक थी। जांग युए ने पैनिक करते हुए कहा, यह प्लेस तो एक लिविंग पैराडॉक्स है। द ओरिजिन ने उन्हें एक चैलेंज दिया, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो अपनी विल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम के लिमिट को प्रूव करो। एक गलत स्टेप और तुम सब यहाँ ट्रैप्ड हो जाओगे। ट्रायल के अंदर टाइम के फ्रैगमेंट्स उन पे अटैक कर रहे थे। वे वुक्सियन ने अपनी फ्लूट से उन फ्रैगमेंट्स को कंट्रोल में रखा, जबकि लन वंगजी ने अपने प्रिसाइज मूव्स से उनका डिफेंस मेंटेन किया। जांग युए ने पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी से टाइम के फ्लो को स्टेबलाइज करते हुए बोला, हुमैन इस कोर के एसेंस को न्यूट्रलाइज करना होगा। पेंडेंट और क्रिस्टल की कंबाइंड एनर्जी से उन्होंने द ओरिजिन के कोर को वीकन करना शुरू किया। द ओरिजिन ने रेजिस्ट करते हुए डिमेंशन को और ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया। वे वुक्सियन ने लाउडली बोला, लंजन अब फुल पावर चाहिए। लन वांगजी ने अपने सोर्ड से एक पावरफुल स्ट्राइक लगाया जो पेंडेंट और क्रिस्टल की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हुआ। जांग युए ने फाइनल एनर्जी सर्ज एक्टिवेट किया और एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ द ओरिजिन का कोर डिसिपेट हो गया। डायमेंशन अब स्टेबलाइज होने लगा। पेंडेंट और क्रिस्टल ने अपनी ग्लो खत्म कर दी, जैसे उनका पर्पस पूरा हो गया हो। जांग युए ने रिलीव्ड टोन में बोला, अब टाइम के थ्रेड्स फाइनली स्टेबल हैं। वे वुक्शियन ने टीजिंगली कहा, और एक और एडवेंचर सक्सेसफुली कंप्लीट। लं वांगजी ने फेंट स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड किया, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। लेकिन उन्हें अब भी एक बात की चिंता थी, अगर दी ओरिजिन जैसी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं तो क्या और भी एंशिएंट थ्रेट्स उनका इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, टाइम के प्रोटेक्टर्स का नया एरा और उनकी लेगेसी।